हो रहा है, एक बड़ा ऐलान होगा कि हम बिना कुछ कहे बताए कॉल करेंगे और सभी लोग दिल्ली के एक जगह नहीं पूरे दिल्ली को हम घेरने का पड़ाव बनाने का काम करेंगे। सरकार कौन होता है आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, असली सरकार जनता है। जनता जो चाहती वही होती है। हम दिल्ली में आ गए, ये हमारी जीत थी और ये जीत आप लोग भी मुस्कुराहट भरिए कि किसान जो जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे, हम संसद घेर लेंगे, संसद घेर लेंगे। तो जो सरकार जो स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, असली भारत रत्न तब होगा जब इनकी विचारों को लागू करेंगे, तब होगा। तो हम चाहते हैं कि वो हमारा हक भी बनता है और हम लेके रहेंगे, मांग के मानेंगे। बड़ा आदेश होने वाला है, दिल्ली कूच करो, हमको आएंगे रोकेंगे। ठीक, धन्यवाद। कहते थे कि अंजना ओम कश्यप जी चिक चिल्ला रही थी, चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी जी कि बहुत मजबूत है, परिंदा पर नहीं मारेगा। आज क्या हुआ? दिल्ली में आए ना, दिल्ली किसी के बाप की नहीं, दिल्ली को घेरने का पूरा दिल्ली को पड़ाव बनाएंगे। पड़ाव जो आर्मी का छावनी होता है ना, इसको छावनी में तब्दील करेंगे। पूरी दिल्ली मतलब कि पूरे जो इर्द गिर्द बाहर है ना कोई बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ये पूरा जत्था जो है ये चंदौली से, जहाँ के महेंद्र पांडे भारी उद्योग मंत्री हैं, अनिल राजभर जी भी हैं, उनके ज़िले से जो बनारस चला हुआ चंदौली से लोग आए हुए। तो आज आप लोग किसान महापंचायत में आए, क्या ऐलान हुआ है? जी, निश्चित रूप से हमने सरकार को सांकेतिक हमने एक चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द आपने जो वादा किया था, जो 2021 में जो आंदोलन खत्म हुआ था कि हम इस पर सारी एमएसपी गारंटी देंगे, एमएसपी कमेटी बैठाएंगे, C2+50 देंगे, आपने 3 साल कुछ किया नहीं। अगर अब अभी भी आप अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारा मीटिंग हो रहा है, एक बड़ा ऐलान होगा कि हम बिना कुछ कहे बताए कॉल करेंगे और सभी लोग दिल्ली के एक जगह नहीं पूरे दिल्ली को हम घेरने का पड़ाव बनाने का काम करेंगे। पूरा दिल्ली को घेरने का? पूरा दिल्ली को पड़ाव बनाएंगे। पड़ाव जो आर्मी का छावनी होता है ना, इसको छावनी में तब्दील करेंगे। पूरी दिल्ली मतलब कि पूरे जो इर्द गिर्द बाहर है ना कोई बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। तो मतलब सरकार तो देखिए मांग मान नहीं रही है आपकी, तो टिकैत साहब से आज आप लोग मिले, तो क्या उम्मीद जगी? सरकार कौन होता है आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, असली सरकार जनता है। जनता जो चाहती वही होती है। आपने देखा होगा पिछली बार जनता की 2 ताकत है। एक ताकत किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर देखा होगा और एक ताकत जो होती है वोट की ताकत होती है। जिस प्रकार से खट्टर जी वापस चले गए, तो ये जो जनता की ताकत है, संसद में कानून बना था और सड़क पे जाके खत्म हुआ, तो जनता में बहुत ताकत। इस मालिक इस देश की जनता है। इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने दिल्ली को बनाया, जो है कि किसानों ने बनाया। तो ये कौन मालिक होते हैं? जिस दिन जनता चाहेगी उठा के फेंकेगी और जिस दिन चाहेगी आपको सर पे ताज बना देगी। तो शंभू बॉर्डर से तो किसानों को आगे नहीं आने दे रही है। तो वही देखिए, कहते थे कि अंजना ओम कश्यप जी चिक चिल्ला रही थी, चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी जी कि बहुत मजबूत है, परिंदा पर नहीं मारेगा। आज क्या हुआ? दिल्ली में आए ना, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है और ये बहुत बड़ी हार है। हम इसको ये पहले हमारी ये बात निपट लेंगे हम कि दिल्ली में किसान नहीं आएंगे। किसान क्यों नहीं आएंगे भाई? किसान आए ना, अभूतपूर्व रैली थी। शायद मेरे ख्याल से हम जानते हैं कि लोगों की रैलियों में बसें आती हैं और पैसा दे के बिठाया जाता है। बिना पैसा से अपने भाड़ा चला के एक टांग पर खड़ा होकर के तमाम सुदूर राज्यों से आए हुए थे और ये यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो ये हमारी ताकत थी। तो मतलब इस एमएसपी की गारंटी लेके ही मानेंगे? निश्चित रूप से नहीं। अरे भाई, ऐसा देश में कौन सा व्यापारी है दुनिया में जो बिना लाभ का काम करता है? ये सरकार कहती है कि ये लोगों को लागत मूल्य मिलता है, लागत मूल्य C2 मिलता है, 50 नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, असली भारत रत्न तब होगा जब इनकी विचारों को लागू करेंगे, तब होगा। तो हम चाहते हैं कि वो हमारा हक भी बनता है और हम लेके रहेंगे और आप लोग भी सपोर्ट करोगे। सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। सरकार खुद कर रही है, 3 दौर की वार्ता हुई, वो क्या मना कर रही है? आप लोग जो गोदी मीडिया चिल्ला रही, सरकार मान नहीं रही है कि सुधीर चौधरी आता है बोलता है कि महंगाई बढ़ जाएगी। अरे भैया, एक गेहूँ 23 रुपया समथिंग पैसा है, हम 25 रुपया में मान लीजिए व्यापारी हमसे लेता है, फिर उसको भिगोता है और धोता है, सुखाता है, 50 रुपये रेट हो जाता है, 25 रुपया किसी पैकेट में जाता है। अगर उसका मूल्य 4 रुपये कम कर दिया जाए, वो 21 रुपये ले, 4 रुपये इधर बढ़ाते, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ना? बड़ा बताता है DNA में, मेरा DNA सुनो ना, उसको 4 रुपया कम। बाजार पर आपका नियंत्रण नहीं है। 1-2 रुपये के आलू खरीद करके आप जो है कि 500 रुपये किलो चिप्स बेचते हो, उसको कम करो ना। वो जब बढ़ता है तो महंगाई नहीं बढ़ती है, और जब हम 2 रुपये मांगते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। अरे भैया मत बढ़ाओ, उनको मत बढ़ाने दो, उनको थोड़ा कम कर दो। वो MRP लेते हैं, हम MSP मांग रहे हैं। ये है, ये असली DNA हमारा है।
तो आप चाह रहे हैं कि बिचौलियों को ही समाप्त कर दिया जाए? नहीं, बिचौलियों के समाप्त क्यों करने गए? हम ये कह रहे, देखिए सरकार, सुधीर चौधरी चिल्लाता है, सीता त्रिपाठी चिल्लाती है कि यार सरकार खरीदने की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये फिर सुन लीजिए, सरकार मत खरीदे हमारे, लेकिन हमारी मांग है कि अगर बाहर बिके तो इसे कम मूल्य पर ना बिके। अगर कोई लेता है तो सजा का प्रावधान हो। हाँ बिल्कुल। तो जितनी खपत होगी यार उतने पैदा करें। तो सुधीर चौधरी कहाँ से कह रहा है कि लोड बढ़ जाएगा? उतनी खपत हो, सरकार खरीदे चाहे खरीदे, जनता को उतना चाहिए, उतना हम पैदा करते, कम ही होता है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तो क्या लग रहा है क्यों नहीं सरकार बात मान रही है? इसलिए नहीं मान रही है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। आप जानते हैं, हम ये भी इसमें आप नहीं पूछते हैं, हम कहते हैं WTO से बाहर आइए। WTO में जो गेट समझौता 1991 में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। उसमें यह है कि दुनिया की चीज़ें, दुनिया का पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन कैसे आएगा जाएगा? जब बेचेंगे तभी ना पैसा आपके देश में आएगा। सब मैन्युफैक्चरिंग बंद है। उसके बाद होता है कि सरकार कुछ भी नहीं चलाएगी, सब प्राइवेट होगा। उसी के अंतर्गत ये प्राइवेट कर रही है। प्राइवेट लाभ किसको होगा? अगर हमको लाभ होगा तो पैसे हम भी सामान खरीदेंगे, तो पैसे का रोटेशन होगा। और जब पूंजीपतियों के पास जाएगा तो क्या होगा? पैसा वो बिजनेस में लगाएंगे। तो हमको मजबूत करना, हमें दो, हम खरीदेंगे सामान। आज हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, पैसा नहीं आएगा तो हम कैसे खरीदेंगे? कैसे पैसा रोटेट होगा? एक आदमी को मजबूत बनाना, पूरे रेलवे बना के बेच दे रहे हैं, बिजली विभाग बना के बेच दे रहे हैं, सब कुछ आपने BSNL बेच दिया, सब बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है। तो यही चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ से क्या उम्मीद जगी? उम्मीद जगी, हमने यहाँ डिफीट किया कि किसान नहीं आ सके। पहले योगी गए थे लखनऊ में, टिकट आके दिखाए गए, किसान आके दिखाए कि छाती बैठ कर। मैं खुद बंगला साहिब से पैदल के 500 किसानों के साथ, और जो है कि आपका कनाट प्लेस होते हुए रास्ता पैदल में आया, और पुलिस की यह हालत थी कि हमें बसें भी उपलब्ध कराई गया माध्यम से कराऊँ। दिल्ली सरकार की, दिल्ली पुलिस ने बस लगा के रखी थी, बस से लोग भी आए, हम लोग पैदल आए। जहाँ रेड लाइट था, हमें नहीं निकलना चाहिए, पुलिस सबको रोक करके हमको क्रॉस कराई। हम दिल्ली में आ गए, ये हमारी जीत थी। और ये जीत आप लोग भी मुस्कुराहट भरिए कि किसान जो जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे, हम संसद घेर लेंगे, संसद घेर लेंगे। तो जो सरकार कह रही थी कि दिल्ली नहीं आने देंगे, उसे तो आपने बिल्कुल पहले तो ये बात है, सरकार है कहाँ? भारत सरकार कहीं दिख नहीं रही, हम खोज रहे हैं। मोदी सरकार, भारत सरकार है कहाँ? वो तो अंबानी अडानी गोंद में बैठी हुई है। सरकार है कहाँ? इस देश को मोदी चला रहा है। अरे भारत सरकार कहाँ चली गई? और सरकार, हम मोदी जो डरा रहा था कि कर रहा था, हम आ गए यहाँ दिल्ली में और संघर्षों में शामिल हो गए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जी मुझे बताइए, आप तो सेना में हैं जी, फिर यहाँ पे जवान कौन? किसान का बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है और उसका बाप खेत खलिहान में। जब उसका बाप खेत खलिहान में परेशान है तो बेटा क्यों नहीं आएगा? आप पता है इस फौज में भी कई लोगों के बाप यहाँ थे। तो दिक्कतें हैं, इसलिए हमें आना पड़ा। हमने 31 साल सरहद पर रक्षा करी। अब मेरी ज़रूरत इनके बीच में हूँ, तो हम नहीं आएंगे। जब बाप हमारा यहाँ बैठा हुआ सड़कों पे, तो हम क्यों नहीं आएंगे? इसलिए हम आए हुए हैं। जी बिल्कुल 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 हो गया। हाँ बताइए। तो लास्ट उम्मीद यही है कि अब तो किसान मांग के ही मानेंगे। मांग के मानेंगे। बड़ा आदेश होने वाला है, दिल्ली कूच करो, हमको आएंगे, रोकेंगे। ठीक।